आज हम एक बार फिर वेल्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी हैज़ स्लोड डाउन, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और ज़रूरतें हैं कि कम ही नहीं होती। उस पर ये प्रोड्यूसर्स जो अपना माल बेचने के लिए पहले हमें एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए लुभाते हैं, फिर तरह तरह के ऑफ़र्स देकर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, और अगर हम फंस गए तो कई दिनों के लिए फाइनेंशियल पेन बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हर फाइनेंशियल पेन झेलना ज़रूरी नहीं है। यदि हम कुछ बहुत ही कॉमन मनी ट्रैप्स को पहचान लें और उन्हें अवॉइड करें तो सबसे पहले तो हम अननेसेसरी डेट के बर्डन से बच सकते हैं, और फिर जो पैसा बचेगा उसे ठीक तरह इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इन मनी ट्रैप्स को पहचानिए और इनसे बचिए। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। सबसे पहला मनी ट्रैप है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सिर्फ उन डिसिप्लिन्ड यूज़र्स के लिए ठीक है जो हर महीने टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेटल करते हैं और कभी भी कोई भी इंटरेस्ट या पेनाल्टी नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 50% अमेरिकन्स क्रेडिट कार्ड डेट के विशियस साइकिल में फंसे हैं, और 23% से भी ज़्यादा अमेरिकन्स तो अपनी नेसेसिटीज़ का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब मैं अमेरिकन्स की बात क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अभी इंडिया में क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, बट दिस इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 25% CAGR टिल 2025। तो ये एकदम राइट टाइम है कि हम इंडियंस खुद को क्रेडिट कार्ड यूज़ के बारे में सतर्क करें। आपको बता दूं कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू के ट्रैप में फंसे, मतलब सिर्फ मिनिमम अमाउंट का पेमेंट किया और आउटस्टैंडिंग बैलेंस छोड़ा, तो ये हर महीने इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि ज़्यादातर कंज्यूमर्स इसका फुल सेटलमेंट नहीं कर पाते और डेट में फंस जाते हैं। तो अगर एज़ पर द रूल बुक फुल अमाउंट अगले महीने सेटल करना ही है तो व्हाई नॉट पोस्टपोन द परचेज फॉर अ मंथ और नेक्स्ट मंथ फुल डाउन पेमेंट करें और परचेज करें। हमारी खर्च करने की आदत से ही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट मनी ट्रैप। छोटी छोटी लग्जरीज़ को नेसेसिटी समझना, उन्हें अपनी आदत बना लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर का खाना या फिर रेगुलर हेयर वॉश इन अ सैलून। मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स की नई नई जॉब लगती है, वो घर से बाहर किसी नए शहर में जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो अक्सर बाहर का खाना खाते हैं। अब खाना डेफिनेटली नेसेसिटी है, लेकिन बाहर का खाना इज़ सर्टेनली अ लग्जरी। इससे लॉन्ग रन में दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि महंगा है, इसीलिए डायरेक्टली हमारी वेल्थ क्रिएशन को हैम्पर करेगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये अनहेल्दी है, हमारी हेल्थ को नुकसान करेगा और इनडायरेक्टली वेल्थ क्रिएशन को भी। इंस्टेड मेरा सजेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट वेजिटेबल खिचड़ी बनाना तो सीख ही लेना चाहिए, सो दैट आप हर रोज़ एफर्टलेसली हेल्दी और हाइजीनिक खाना खा सकें। मतलब ये कि ईटिंग आउट को एवरीडे रूटीन मत बनाइए, वंस अ वीक, वंस अ मंथ। आप बाहर जाइए और ख़ुद को पैम्पर कीजिए। कहते हैं इफ़ यू वांट टू बी रिच बी फ्रूगल। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो फ्रूगल लिविंग अडॉप्ट करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मनी ट्रैप है 0% फाइनेंसिंग स्कीम्स। जब भी हम कोई बड़ी खरीद करने जाते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, हमें अक्सर 12 मंथ्स या 24 मंथ्स इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने का ऑफ़र मिलता है, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, लेकिन मैं आपको 3 रीज़न्स देती हूँ इस ट्रैप को अवॉइड करने के। पहला रीज़न है बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह 0% फाइनेंसिंग में भी खेल ही है सिर्फ इस बात का कि आप चूक जाएं। एक बार भी चूक हुई, पेमेंट लेट हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ और लग जाते हैं खूब सारे
चार्जेस, पेनाल्टी एंड वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा कारण है, जब हम तुरंत अपनी जेब से पैसा नहीं देते तो हमें वो फाइनेंशियल बर्डन, वो फाइनेंशियल पेन महसूस नहीं होता और हम अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ये हमें टेम्प्ट करते हैं अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने के लिए। और थर्ड रीज़न है, यदि आप उन 30% लोगों में हैं जो हर महीने 0% फाइनेंस स्कीम का यूज़ करते हैं, तो इस ट्रैप से बाहर कैसे आएंगे? बट एज आई सेड, दिस इज़ अ बिग कन्वीनियंस, और आप इस कन्वीनियंस को अवेल करना चाहते हैं तो एज अ रूल फॉलो कीजिए नॉट मोर देन 6 मंथ इंस्टॉलमेंट का। अगला मनी ट्रैप है कार लोन्स। जब भी आप कार खरीदते हैं, ध्यान रखिए, ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं लेकिन चाहतों का कोई अंत नहीं। मतलब ये कि हैचबैक, सेडान, एसयूवी, लग्जरी, स्टेटस, आपकी ज़रूरत कुछ भी हो सकती है। यदि कार आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ले रहे हैं तो याद रखिए कि कार की कीमत कभी भी 60% ऑफ योर एनुअल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर कार लोन की इंस्टॉलमेंट शुड नेवर बी मोर देन 15% ऑफ योर पोस्ट टैक्स मंथली इनकम। नेक्स्ट मनी ट्रैप ऑन द लिस्ट इज इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार करना। फॉर एग्जाम्पल, जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, इस महीने मोबाइल खरीद लेते हैं, नेक्स्ट मंथ से इन्वेस्ट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जब अपनी खुद की कमाई हाथ में आती है तो खर्च करना बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन थंब रूल ये है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद योर फर्स्ट इनकम, बिकॉज सबसे पहले तो ये कि इट्स अबाउट हैबिट एंड डिसिप्लिन। पहली सैलरी से शुरू करेंगे तो हैबिट बनेगी, डिसिप्लिन ईजियर होगा। अनदर रीज़न इज़ कि जब हम यंग हैं, लाइफ कम कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन इट इज़ मच ईजियर इन द स्टार्टिंग फेज। एंड थर्ड रीज़न है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जल्दी शुरू करने का मतलब है अ लॉट मोर वेल्थ क्रिएशन विद अ लॉट लेस सैक्रिफाइसेस। अगर आप पैसे कमा रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अभी ये वीडियो देखिए और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट्स के बाद अगला मनी ट्रैप है इंश्योरेंस से रिलेटेड। इंश्योरेंस ना लेना या फिर सफिशिएंट इंश्योरेंस ना लेना है अगला मनी ट्रैप। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, गुड हेल्थ इज़ एवरीथिंग। बट लाइफ हैपन्स, आप बीमार पड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, और फिर हॉस्पिटल बिल्स, पता भी नहीं चलता कि कब जेब खाली हो गई। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और इंश्योरेंस से ये बर्डन अगर ख़त्म ना भी हो तो कम ज़रूर हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर बोथ हेल्थ एंड लाइफ, तो जल्दी से कंसल्ट कीजिए किसी ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद के और फैमिली के इंश्योरेंस लीजिए और इस ट्रैप से बचिए। अब बात आई है फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, तो अक्सर हम लोग इंश्योरेंस एजेंट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट एजेंट को ही फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मान लेते हैं, और यही है नेक्स्ट मनी ट्रैप। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स, असेट मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुद को एडवाइज़र कहते हों, कंपनी में उनका डेजिग्नेशन भी एडवाइज़र हो, लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस डेजिग्नेशन। ये सेलर्स हैं, एडवाइज़र्स नहीं। समझिए डिफरेंस। एडवाइज़र्स वो हैं जो आपसे एडवाइस की फ़ीस लेते हैं, और सेलर्स वो हैं जो आपसे एडवाइस का कुछ नहीं लेते बल्कि कंपनी से लेते हैं कमीशन, इंसेंटिव या फिर सैलरी। और क्योंकि ये सेलर्स हैं, किसी भी और प्रोडक्ट के सेलर की तरह इनका इंटरेस्ट भी बेचने में है, आपकी ज़रूरत या आपकी रिक्वायरमेंट में बिल्कुल नहीं। जब भी हम ऐसे किसी एजेंट से मिलते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि इनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो हमसे बेहतर जानते हैं। डेफिनेटली वो हमसे बेहतर जानते हैं कि किस प्लान को बेचने से कंपनी का ज़्यादा मुनाफा होगा, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज, किस प्रोडक्ट को बेचने से उन्हें ज़्यादा कमीशन या इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ,
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये एजेंट्स सही सलाह नहीं दे सकते, और ना ही ये कह रही हूँ कि एजेंट्स सिर्फ कमीशन को प्रेफरेंस देते हैं, बट यू नेवर नो। नेक्स्ट मनी ट्रैप है इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इंश्योरेंस, इन तीनों को एक मानना। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस के नाम पर किसी एंडाउमेंट प्लान में पैसे डालना। इन माई ओपिनियन, एंडाउमेंट प्लान इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अनजस्ट है। ना तो सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर मिलता है और ना ही रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिए कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस ये तीनों डिफरेंट हैं। तीनों के ऑब्जेक्टिव्स, तीनों के इंस्ट्रूमेंट्स और तीनों के टैक्स एंड अदर बेनिफिट्स अलग हैं। इस बारे में और जानने के लिए ये वीडियो देखिए, या फिर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। अगला मनी ट्रैप है नो प्लान्स फॉर मनी। क्या आप जानते हैं मोर देन 50% लोग बजट नहीं बनाते। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि पिछले महीने कहाँ और कितना पैसा खर्च किया। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारे पैसे कहाँ और कितने खर्च हो रहे हैं, तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ सेविंग हो सकती है, हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स से कितनी दूर हैं। ऑफ कोर्स अगर बनाया हो तो। अगर आप श्योर नहीं हैं कि बजटिंग कैसे करें, तो शुरू करने के लिए इस वीडियो की मदद लीजिए। मेरी इस लिस्ट का आखिरी मनी ट्रैप है लाइफ पार्टनर्स में सहमति ना होना। जब भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, लाइक घर के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर कुछ और, इनके लिए बजट में प्रोविज़न करने पड़ते हैं, खर्चे कम करने पड़ते हैं। ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। बट इफ़ द पार्टनर्स आर ऑन द सेम पेज, उनके मोटिवेशंस, प्रायोरिटीज़ और गोल्स अगर सेम हों, तो ये फाइनेंशियल जर्नी बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको हर बार एक दूसरे को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि कहाँ खर्चा कम करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप समझते हैं और ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर लाइफ पार्टनर्स एज अ टीम इन 10 फाइनेंशियल ट्रैप्स से खुद को बचा लें, तो लाइफ में वेल्थ और हैप्पीनेस आने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन, गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।